हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट होम साइंस। तो फ्रेंड्स, आज मैं फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट का मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। यहाँ पे 17 नंबर मैंने लिख दिया है, लेकिन ठीक है, ये इग्नोर करिएगा। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों का ये क्वेश्चन है। क्या है प्रश्न? है आपका, गर्भपात के कारण बताइए। बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है और हर जगह के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें कई ऐसे टॉपिक भी हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं उसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगी आप लोगों को। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोगों का कोई कमेंट है, कोई स्पेशल टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, आपको वीडियो मिल जाएगा। ओके, तो हम लोग देखेंगे इसमें क्या। तो इसमें देखेंगे गर्भपात के कारण बताइए। तो बहुत इंपॉर्टेंट, आप क्या कह सकते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट, आपका ये वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग इसकी मत करिएगा, पूरा देखिएगा। ओके, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि गर्भपात या विफल प्रयास के कारण क्या क्या होते हैं, किन कारणों से ये गर्भपात हो जाता है। ठीक है, किन कारणों से गर्भपात हो जाता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, गर्भधारण के पश्चात जो होता है 24 से 28 सप्ताह की अवधि में गर्भ की समाप्ति हेतु उपयोग किए जाने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, गर्भपात कहते हैं। अगर आपसे अतिलघु उत्तरीय में पूछता है कि गर्भपात किसे कहते हैं, बस इजीली शब्दों में आप लोग लिख दीजिएगा कि गर्भधारण के पश्चात अगर 24 से 28 सप्ताह की अवधि में गर्भ की समाप्ति हो जाए तो उसे हम लोग गर्भपात कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भपात कहते हैं। अब ये 24 से लगभग आपका 6.5 या आप 7.5 मंथ कह सकते हैं। क्यों? चार क्या सप्ताह का आपका 1 महीना होता है, तो आप लोग उसको मल्टीप्लाई करके आप लोग देख सकते हैं 7.5 या 6.5 महीने के आसपास अगर गर्भपात हो रहा है, डिलीवरी हो जा रही है, तो उसको हम लोग गर्भपात कहते हैं। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे दिया गया है कि समाप्ति किए जाने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, गर्भपात कहते हैं। इस अवधि में भ्रूण में स्वतंत्र रूप से जीवित रहने की क्षमता नहीं होती। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी लोगों को 7वें महीने में, 6ठे महीने में बच्चे हो जाते हैं तो उनकी स्किन, उनके सर पे बाल नहीं आए होते हैं, बहुत स्किन हल्के होते हैं, तो वो बाहर के जो वातावरण होती है उसके साथ वो समायोजन नहीं कर पाते हैं और स्वतंत्र रूप से नहीं रह पाते, तो उनकी डेथ हो जाती है। जो ये स्थिति होती है उसको ही गर्भपात कहा जाता है। गर्भपात आकस्मिक अपने आप हो जाता है, कोई करता नहीं है। जैसे अगर हम आपको उदाहरण दें तो मेरी एक कजिन सिस्टर थी, उसके जुड़वा बच्चे थे, ट्विंस थे उसके पेट में, लेकिन 6ठे महीने में ही उसको क्या हुआ, बस वो खाना बना रही थी, अचानक से उसका पानी ब्रेक हुआ और उसको अस्पताल लेके गई। वहाँ पे उसकी क्या हो गई, गर्भपात हो गया, यानी कि डिलीवरी हो गई। तो ये दोनों बच्चे जीवित नहीं है, दोनों ही खत्म हो गए, क्योंकि उनको वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे अपने इस वातावरण में इतने 6 महीने में। तो उस जो ये स्थिति होती है, यही होती है गर्भपात की। इसमें कोई पता नहीं चलता, अपने आप आकस्मिक हो जाता है, आकस्मिक चीज़ें शुरू होती है और आकस्मिक ही खत्म हो जाती है। किसी को ब्लीडिंग होना शुरू कर दिया, फिर ये गर्भपात हो गया, किसी को पानी ब्रेक हो गया, तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम आ जाती है। और गर्भपात जानबूझ कर भी किया जाता है, कुछ स्थिति में जानबूझकर भी लोग गर्भपात करते हैं। ठीक है, आकस्मिक अपने आप होने वाले गर्भपात को विफल प्रयास भी कहा जाता है, कि इसमें हमारा जो गर्भ था वो विफल रहा। ओके, अब देखिए, गर्भपात शब्द कुछ अर्थों में आपराधिक प्रसव भी होता है, क्योंकि कुछ लोग आपराधिक जो अनचाहे होते हैं, ऐसे होते हैं, वो लोग अपना क्या करते हैं, बच्चे को गिरा देते हैं या मार देते हैं, तो वो आपराधिक होता है। कृत्रिम रूप से किया गया गर्भपात आरंभिक सप्ताहों में यदि भ्रूण की मृत्यु हो जाती है तो गर्भपात अथवा विफल प्रयास हो जाता है। आरंभिक का मतलब कि कभी कभी दूसरे या तीसरे महीने में किसी का बच्चा सूख गया, क्या हुआ, किसी भ्रूण तो बना लेकिन उसमें जान नहीं आई, धड़कन नहीं आई, किसी का कोई शरीर विकृत है, तो ये सारी प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से भी गर्भपात हो जाते हैं। इसके निम्नलिखित कारण होते हैं। चलिए हम लोग कारणों को देख लेते हैं, क्योंकि कारण ही हम लोगों से पूछा गया है।
सबसे पहला कारण जो होता है वो क्या होता है आपका? सबसे पहला जो है गर्भपात होने का सबसे पहला कारण होता है गर्भाशय का जो स्थान होता है वो चुस्त होता है, यानी बहुत सक्रिय होती है, बहुत छोटा गर्भ होता है। तब उस समय भी क्या होता है, हमारा गर्भ कैसे होता है, ठीक है, यूट्रस कैसे होते हैं, तो ऐसे आप लोग ऐसे ऐसे, क्यों, यही तो ये यूट्रस है हमारा, ओके, ये ऐसे, ये तो यूट्रस है, ये जो एरिया होती है ये यूट्रस होता है, ये दोनों नली हो गई, ये यहाँ से आपका क्या होता है, ये अंडाशय होता है, यहाँ पे अंडे बनते हैं दोनों में, 1 महीने इससे अंडे बन के बाहर निकलते हैं और दूसरे महीने इसके, जो पीरियड आता है यहाँ पे जो ये लेयर बनता है, ये क्या हो जाता है, ये जो लेयर बनता है यहाँ पे गद्दी जिसको बोलते हैं, इंडोमेट्रियम परत जो होता है, इसी से ये पीरियड आती है। जब क्या कहते हैं, अंडा निषेचित नहीं होता है, फूट जाता है, तो वो ये अंडा के साथ साथ प्लस जो ये परतें बनी होती है, एंडोमेट्रियम परत होता है, ये भी टूटकर गिरने लगते हैं ये, ठीक है। तो ये हमारा गर्भ होता है। तो जब ये बहुत ऐसे सक्रिय होती है उस समय भी गर्भ रुकने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है। चुस्त का मतलब वही हो गया कि मतलब बहुत कम उसकी जो होती है सक्रिय होती है। संवेगात्मक आघात, यानी कि किसी को बच्चा है, कुछ है, मतलब मान लीजिए वो प्रेग्नेंट है और उसको कोई ऐसी खबर मिल जाती है, ऐसा कोई इमोशनल या कोई ऐसी चीज़ उसको पता चल जाता है जिससे उसको इमोशनली आघात पहुंच जाता है, तब भी उसका क्या होता है, गर्भपात हो जाता है, ओके। तीसरा नंबर होता है कोई रोग, जैसे तीव्र ज्वार आदि हो जाता है। देखिए आप सोचोगे कि मैम सभी का रिलेटिव अपने रिलेटिव में ही निकाल दे रही, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी एक भाभी थी, उनको सिर्फ जुकाम हुआ था, जुकाम हुआ, वो कुछ दवा ली, कुछ हुआ, तीसरे महीने में कि चौथे महीने में ही उनका मिसकैरेज हो गया। तो ये भी एक कारण होता है गर्भपात का, कि अगर कोई बीमारी की स्थिति आ गई तो शुरुआती हफ्ते में ये प्रॉब्लम आ जाती है। रक्त की कमी, सिवर सी बात है, हीमोग्लोबिन की कमी होगी तब भी गर्भपात होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। गर्भाशय में ट्यूमर हुआ तब भी गर्भपात हो जाता है, गर्भ नहीं रुकता है। आयोडीन की कमी, ये सारे पॉइंट होते हैं, तो इसको आप लोग अपने से भी याद कर सकते हैं। आयोडीन की कमी है तब भी बच्चा गर्भ में ही सूख जाता है। आयोडीन की अगर किसी को भी थायराइड की प्रॉब्लम है, अगर उसको गर्भ वो कंसीव भी कर लेता है, तो उसका बच्चा क्या होता है, गर्भ में उसका विकास नहीं हो पाता, 3 मंथ तक उसके क्या होते हैं, वो बच्चा गर्भ में ही सूख जाता है, उसका विकास नहीं होता। तो ये भी एक रीजन होता है। हृदय रोग हो गया, सांस संबंधी अगर कोई रोग है, तब भी जब आप अच्छे से खुद ही नहीं सांस ले पाओगे तो बच्चे को कैसे ऑक्सीजन मिलेगा, जब उसको भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब भी गर्भपात हो जाएगा। कोई गुप्त रोग है, ठीक है, उच्च रक्तचाप है, रक्तचाप है, तब भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब देखिए RH कारक, RH कारक क्या होता है, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से, मैं पूरा इसका एक थ्योरी आप लोगों को दी हूँ, तो मैं इस पे और भी फिर से वीडियो लाने वाली हूँ। तो इस पे RH फैक्टर होता क्या है, तो जो ये RH आपका होता है, क्या होता है, RH देखिए, एक होता है आपका धनात्मक, एक होता है आपका RH पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव होते हैं, ओके, एक प्लस होता है। तो ये होता क्या है, तो ये जो लाल रक्त होता है उसकी कोशिकाओं पर, जो कोशिकाओं के सिराओं पे जो तैरते हैं या तैरने वाले जो प्रोटीन होते हैं, उसी को RH फैक्टर कहा जाता है। यानी लाल रक्त कोशिकाओं में ये पाई जाती हैं, एक प्रकार का प्रोटीन है, ओके। अब जिसका क्या होता है, RH फैक्टर माइनस होता है, नकारात्मक होता है या निगेटिव होता है, उसके बच्चे भी, उसका भी गर्भपात हो जाता है, ठीक है, गर्भपात हो जाता है। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों का RH फैक्टर है तो उसका गर्भपात हो जाता है। वैसे 90% लोगों का क्या होता है, आपका RH प्लस ही होता है, माइनस बहुत कम लोगों का ही पाया जाता है। इससे कोई वैसी खास समस्या नहीं आती, लेकिन ये आता है कि गर्भपात हो जाता है। उसके बाद आता है विकृत शुक्राणु तथा विकृत गुणसूत्र के कारण भी गर्भपात होने का एक बहुत ज़्यादा, यानी कि गुणसूत्र और जो उसके वो होते हैं उसके कारण भी गर्भपात होने की पूरी संभावना होती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो होता है वो होता है भ्रूण की विकृति होना, यानी कि आपके गर्भ में जो बच्चा आया उसके भ्रूण में भी कोई विकृति या कोई ऐसी समस्या है, उससे भी गर्भपात हो जाते हैं।
तो ये भी एक रीज़न होता है। गर्भाशय पर भारी चोट लगने से भी ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद आता है आपका रक्त परिवहन में बाधा उत्पन्न होना। ये भी बहुत, यानी कि रक्त संचार ही अच्छे से नहीं हो पाएगा तो उसको रक्त ही नहीं मिलेगा, उसको पोषण ही नहीं मिलेगा, तो गर्भपात होना ही होना है। ठीक है, ये भी एक रीजन है। उसके बाद है आपका तीव्र दवाएं, जैसे कि आप कोई क्वाइंजिन ले रहे हैं या सीसा से विषाक्तता जो उत्पन्न होती है, इस तरह से कोई दवा ले लिए तो उससे भी गर्भपात हो जाता है। मैंने आपको शुरू में उदाहरण दिया, जुखाम की दवा खाने से गर्भपात हो जाना। ठीक है, तो ये सारे रीजन बनते हैं। उसके बाद विटामिन ई, ये तो सबसे ज़रूरी होता है। फोलिक एसिड, क्योंकि शुरू में आप लोग देखते थे जैसे हॉस्पिटल जाओ फोलिक की गोलियां दे दी जाती है खाने के लिए, तो इसकी कमी से भी गर्भपात हो जाता है। तो ये पूरा आपका क्वेश्चन पेपर था। ये मैंने पूरा एक आंसर आप लोगों को बता दिया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर कोई आप लोगों की टॉपिक है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।